वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल एक्सपायरी है निफ्टी की, वीकली एक्सपायरी। तो क्या डायरेक्शन रहेगी मार्केट में, क्योंकि कहीं ना कहीं टॉप के आसपास आके मार्केट अब लगभग साइडवेज जैसा बिहेवियर कर रहा है। किसी दिन बाइंग आती है, किसी दिन सेलिंग। आज भी देखिए, आज था मंडे, बहुत अच्छा गैप अप हुआ, लगभग नया हाई लगा दिया मार्केट ने। अब तक मार्केट ने ये लेवल कभी टेस्ट नहीं की थी निफ्टी ने। आज एक टॉप बना लिया मार्केट ने, मतलब एक नया हाई आज के दिन ओपनिंग से ही लग गया। अब देखिए डिस्कशन क्या था हमारा, पहले देख लेते हैं, और कहाँ पे मैंने ट्रेड बनाया या नहीं बनाया वो भी बताता हूँ आपको। डिस्कशन बहुत क्लियर था, आपको मैंने बताया था यहाँ पे ये लेवल मार्क करके दी थी 26,300 की ये लेवल है यहाँ पे। और क्या हमने डिस्कस किया था कि मार्केट को अगर बुलिश जाना है तो गैप अप भी होता है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि 26,300 के ऊपर वो कुछ देर सस्टेन करे और फिर ब्रेकआउट बनाए, तभी कंटिन्यू कर पाएगा, अदरवाइज फिर से इस जोन में आएगा। मार्केट ने वही किया, आज ओपन हुआ और इस लेवल के ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पाया, नीचे आ गया और धीरे धीरे सेलिंग दिखाने लगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, पहली बात तो मैंने आज के दिन ट्राई किया यहाँ पे, क्योंकि 300 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा था, फिर भी यहाँ पे देखिए मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा नीचे आया, यहाँ पे सस्टेन कर रहा था। मैं यहाँ पे थिंकिंग मेरी ये थी कि अगर यहाँ से ऐसा कोई अगर ब्रेकआउट बनता है तो मैं कॉल साइड का ट्रेड प्लान करने के लिए रेडी था, कि क्योंकि देखिए मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग दिखा चुका था, उसके बाद भी अगर होल्ड करता और यहाँ से वो 300 ब्रेक करता ब्रेकआउट से, तो इजीली वो कंटिन्यू कर जाता। तो वेट कर रहा था, बट ऐसा कोई सेटअप नहीं बना, मार्केट वीकनेस ही दिखा रहा था, तो मैं ट्रेड नहीं ले पाया। अब क्या यहाँ से सेलिंग करके पैसा नहीं बना सकते? ज़रूर, यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा या फिर यहाँ पे किया होगा, प्रॉफिट बना होगा, बट मैंने आज के दिन सेल नहीं किया। मेरा सिंपल रीज़न था, एक रीज़न की वजह से नहीं किया, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे पहले बात तो 2 दिन मार्केट ने ट्राई किया टॉप लगाने की, यहाँ पे भी ट्राई किया बाइंग की, ठीक है, लेकिन गिर गया। अब चलो वीकनेस होती तो यहाँ से गिर जाता, फिर ऊपर गया एक दिन, यहाँ से फिर सेलिंग दिखा, लेकिन ये सेलिंग आप देखिए वीक सेलिंग थी, मतलब मार्केट ऐसा दिखा रहा था कि गिरना नहीं है, जबरदस्ती गिराया जा रहा है। और इसके बावजूद मतलब यहाँ पे हमें क्या दिख गया कि सेलिंग यहाँ पे सस्टेन नहीं हो रही, बायर्स आ रहे, और उसके बाद आज गैप अप भी हुआ इतना बढ़िया। तो अब क्या दिख रहा है हमें कि कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ और ये स्ट्रांग मार्केट था। साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए कि हर सेलिंग रिजेक्ट हो रही थी और गैप अप भी हुआ, तो यहाँ कहीं सस्टेन करके ऊपर जाएगा, ये मेरी थिंकिंग थी। क्योंकि सिंपल है ना, आप ये सोचिए कि आज फिर मार्केट ने, क्योंकि गिरना था तो आज गैप डाउन कर सकता था, गिर सकता था, इतना ऊपर ओपन हुआ तो सिंपल था कि कहीं ना कहीं से थोड़ा नीचे वगैरह जाके एक सपोर्ट बनाएगा और सेटअप बना के ऊपर आ गया। इसलिए मैं कॉल के लिए वेट कर रहा था, और मैंने आपको क्लियरली बताया भी था कि अगर गैप अप वगैरह होता है, स्ट्रेंथ रहती है, तो मैं सेल तो नहीं करूंगा। इसलिए मैंने सेलिंग साइड के मेरे सामने ट्रेड्स बने, ब्रेकडाउन्स बने, बट मुझे इतना ज़्यादा कुछ कॉन्फिडेंस नहीं था इन लेवल्स पे सेलिंग का, इस वजह से मैंने सेलिंग नहीं किया आज के दिन। तो ओवरऑल मेरा नो ट्रेडिंग वाला दिन रहा है आज के दिन, कोई भी ट्रेड मैंने प्लान नहीं किया। अब ज़रूर बताइए, आपने आज के दिन सेलिंग की होगी तो प्रॉफिट बनाया होगा, मुझे कमेंट में आप बताइएगा कि किए या नहीं, या फिर आपने भी अवॉइड कर दिया आज। अब करना क्या है कल के दिन, कल तो एक्सपायरी है, तो बहुत सिंपली आपको बताता हूँ मैं क्या करने का मेरा प्लान है अभी इन लेवल्स के पास। तो आपको इतना दिखेगा, डेली चार्ट भी अगर मैं ओपन करूँ तो कहीं ना कहीं मार्केट धीरे धीरे करके, जो पहला हाई था पुराना, मैंने आपको बताया भी था कि कहीं ना कहीं इस हाई के ऊपर एक बार वो निकलेगा, कोशिश करेगा ही करेगा। आज वो कोशिश कर दी मार्केट ने, आज गैप अप किया सीधा और इस हाई के ऊपर निकला, जो कि हमारा 26,280 का ऑल टाइम हाई था। आज सीधे सीधे ही उसके ऊपर ओपन हुआ। अब मार्केट ने हाई तो लगा लिया, लेकिन इन लेवल्स पे आप देखोगे ना, स्ट्रेंथ आ नहीं रही है जैसे आनी चाहिए। ब्रेकआउट्स पे स्ट्रेंथ कैसी होती है, ये बड़ी बड़ी ऐसी कैंडल्स बनती है, ये कैंडल दिख रही है आपको, ऐसी कैंडल्स बननी चाहिए इन लेवल्स के पास से, तब जाके वो यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बनता है। अभी तो मार्केट ऊपर ही लेवल पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रुका हुआ है। अब मेरा प्लान क्या है, देखिए सिंपली 15 मिनट चार्ट पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इंट्राडे के लिए मेरा प्लान क्या है। जैसे कि अभी हमें दिख रहा है कि टॉप के पास आया है और एक रेंज बना रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, ऊपर जाता है, नीचे, फिर आज गैप अप हुआ, फिर नीचे, मतलब एक रेंज बनी हुई है। अब सिंपल है, रेंज में जब होते हैं हम, तो क्या एक डायरेक्शन में आपको बोल सकता हूँ कि नहीं हम बाइंग ही करेंगे या सेलिंग ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड के मुंह आ रहे हैं। तो इस रेंज में क्या करना पड़ेगा हमें कि एक तो मार्केट को निकलने देने पड़, मतलब जब मार्केट निकलेगा, मान लो 1-2 दिनों में मार्केट ये रेंज ऊपर की साइड निकलेगा, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनने लगेगी, या फिर एक अच्छी सेलिंग ही आ जाएगी, तब एक डायरेक्शन होगी कि हाँ अब सेल ही करना है या फिर अब बाई ही करना है। लेकिन इस बीच में क्या किया जाए, तो इस बीच में 2 चीज़ें हम कर सकते हैं। एक तो अवॉइड ही कर सकते हैं, चलो रेंज में है, निकलने दो, एक डायरेक्शन पकड़ने दो। लेकिन मैं अवॉइड करना पसंद नहीं करता हूँ कि रेंज में है तो मैं ट्राई करूँगा। अब हमें पता है कि रेंज में बुलिश भी ट्रेड बनते हैं, ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, तो यहाँ पे मैं
दोनों साइड के ट्रेड के लिए रेडी हूँ। लेकिन कैसे करना है, क्या कहीं पे भी कॉल या पुट लेना है? नहीं, उसके लिए हम मार्केट का बिहेवियर देखेंगे। क्या देखेंगे कि कैसा बिहेव करता है। अगर यहाँ पे सेटअप बुलिश साइड का बनता है, बुलिश भी ट्रेड लेंगे। अगर वीकनेस रहती है तो सेलिंग करेंगे, बहुत सिंपल है। स्ट्रांग रहा तो बाइंग करेंगे, वीकनेस दिखी तो सेलिंग करेंगे। अब वो स्ट्रांग या फिर वीकनेस कैसे पता करना है, उसके लिए चलिए 15 मिनट चार्ट पे मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जिन लेवल्स के पास है मार्केट ने यहाँ कोशिश की एक सपोर्ट बनाने की, नहीं कर पाया, फिर यहाँ कोशिश हो रही है। अब यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है भी अच्छा, ठीक है, वो लेवल आ जाता है 26,145 का एक लेवल है, वो मुझे अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। मान लो कल यहीं पे कहीं ओपन होता है, यहाँ पे एक सपोर्ट और एक नीचे भी है 26,090 का, ये दोनों सपोर्ट लेवल अच्छे हैं। तो इन लेवल्स के पास अगर मार्केट कल यहाँ पे 145 के आसपास या फिर थोड़ा नीचे ओपन होता है 90 के आसपास, इन लेवल्स के आसपास ऐसा सपोर्ट बनाते हुए दिखता है, मान लो ऐसा सपोर्ट बनाया और होल्ड कर गया, ठीक है, सपोर्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे आज कैसे देखिए एक सपोर्ट बना लेकिन वो ब्रेक हुआ, सपोर्ट बनने की कोशिश हुई, ब्रेक नहीं होना चाहिए। वीकनेस दिखेगी, ब्रेक हो रहा है मतलब वीकनेस है, हमें चाहिए स्ट्रेंथ। सपोर्ट बनने के बाद वो होल्ड करके अगर कोई ब्रेकआउट बनाएगा तो ज़रूर मैं कॉल साइड का ट्रेड लेने के लिए रेडी हूँ। और फिर देखेंगे हम, अगर बहुत तेज़ी से रेंज निकालता है तो बड़े टारगेट लेंगे, अगर धीरे धीरे मूव करता है तो हम क्या करेंगे, जो भी स्टॉप लॉस रहेगा 1:3 तो मिनिमम हमारा टारगेट रखेंगे, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे प्लान है। अब देखिए एक चीज़ हो सकती है, चलो मार्केट गैप अप भी हो सकता है। हमने तो ये फ्लैट का डिस्कशन किया, गैप अप होता है तो क्या करेंगे। देखिए गैप अप के बाद भी थोड़ा देखना पड़ेगा हमें। अगर मार्केट सपोर्ट बनाता है, होल्ड कर जाता है, ब्रेकआउट देता है तो मैं बाइंग करने के लिए ही रेडी हूँ गैप अप के बाद भी। लेकिन अगर ऐसी केस हो जाती है कि चलो ओपन हुआ, सपोर्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर धीरे धीरे करके वीकनेस दिखा रहा है, सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, तो फिर हम सेल कर सकते हैं। या फिर मान लो ऐसा कोई ब्रेकआउट दिखा है, ब्रेकआउट फेल हुआ तो भी हम सेल करेंगे, क्योंकि इन लेवल्स के आसपास देखिए सेलिंग सेलिंग सेलिंग, वीकनेस भी है, इसलिए वीकनेस अगर दिखती है तो सेल करेंगे, ब्रेकआउट फेलियर भी दिखता है तो सेल करेंगे। सिंपल है, समझ गए आप। तो अगर ओवरऑल मैं कंक्लूड करूँ तो सपोर्ट पे अगर मिलता है, सस्टेन करता है तो बाइंग करेंगे, ऊपर ओपन होने के बाद देखना पड़ेगा, सपोर्ट बनता है तो बाय करेंगे, अगर वीकनेस रहती है तो सेल करेंगे। इन लेवल्स के आसपास बिल्कुल मैं मार्केट देख के ट्रेड करने वाला हूँ कल, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, हो सकता है दोनों साइड के मूव मिल जाए, एक बुलिश भी मिल जाए, एक बेयरिश भी मिल जाए, पॉसिबिलिटी है। तो करना यहाँ पे ऐसा प्लान हमें करना पड़ेगा अगर ट्रेड करना है तो, अदरवाइज अवॉइड करना पड़ेगा, सिंपल है, ठीक है। अब नीचे वगैरह ओपन होता है तो हो सकता है सेलिंग है, वीकनेस आया मार्केट, तो देखेंगे क्या करता है। क्या अगर स्ट्रेंथ दिखा रहा है और ऊपर ही सस्टेन कर रहा है तो बाइंग का ट्राई करेंगे। अगर वीकनेस ही रही मार्केट में आज जैसी कि कोई भी सपोर्ट सस्टेन ही नहीं हो रहा है, सपोर्ट बना रहा है फिर ब्रेक हो रहा है, तो फिर हम सेल करेंगे। क्या होगा, हो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक छोटा एसएल जाएगा हमारा, एक या दो छोटे एसएल, लेकिन हमें जो मूव मिलेगा ना बहुत बड़ा मिलेगा। रेंज में क्या होता है कि एसएल बहुत छोटे होते हैं, छोटे छोटे एसएल में ट्रेड मिलते हैं और फिर मूव मिल जाते हैं, क्योंकि स्पाइक बहुत आते हैं रेंज में, बड़े बड़े स्पाइक आते हैं और कल एक्सपायरी भी है। तो देखेंगे, इस तरीके से प्लान करना है। तो ओवरऑल अभी रेंज निकलने का वेट करना पड़ेगा, रेंज में ट्रेड करना है तो स्ट्रक्चर देख के, सेटअप देख के करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एनालिसिस से कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। देखिए इंट्राडे अगर प्लान करना है ना तो हमें प्रैक्टिकली सोचना होता है, ऐसा नहीं कि कहीं से न्यूज़ देख ली, कुछ देख लिया, नहीं मैं तो बाइंग ही करूँगा या फिर सेलिंग ही करूँगा, ऐसा नहीं। अब हमें दिख रहा है कि हाँ साइडवेज ही हो रहा है इन लेवल्स पे और हमें ट्रेड करना ही है, तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं अड़े रह सकते कि नहीं मैं अब बाय ही करने वाला हूँ इस रेंज में या सेल ही करने वाला हूँ, क्योंकि दोनों साइड के मूव आएंगे, ठीक है। तो ये रहेगा कल का प्लानिंग, और जो भी बाकी सेटअप बनेगा मैं ज़रूर स्टूडेंट ग्रुप में शेयर करूँगा। आज कोई सेटअप नहीं बन पाया यहाँ पे, तो इसलिए मैंने कोई फर्दर शेयर नहीं किया, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।